यहाँ इस वक्त क्या मूड ऑफ है आपका? ये तो मुझसे पूछ रही हो? कैसी औरत हो तुम? बोलो। पहले चिंगारी को हवा देती हो, फिर कहती हो कि आग कैसे लगी? समझी नहीं। अच्छा, बाकी नहीं समझी? मतलब पहले शादी की बात और 3 हफ्ते के बाद अचानक से रुखसती की फरमाइश। ना सोचा ना समझा। इस्माइल ये सब कुछ कैसे करेगा बेचारा? कुछ अंदाजा है तुमको? तो बंदोबस्त होगा तो वो मान गए ना। और वैसे भी आप खुद सोचें, एक जवान बेटी का निकाह करके घर पर बैठना क्या सही रहेगा? बस कर दो यार, हर चीज की एक हद होती है। और अब इस बहस से क्या फायदा? तुमने तो जो करना था वो कर लिया। नहीं, आप ऐसा करें कि आप इनकार कर दें। मैं तो वैसे इस रिश्ते के हक में नहीं थी। तो कहा मेरी बेटी नाजों में पली, उनकी 4 दीवारों में बंद गुर्बत सदा जिंदगी। बस कर दो यार, भरत खुदा के लिए बस कर दो। बेटे बदलना कोई तुमसे सीखे। पहले बेटी का साथ देती रही, बात हुई थी निकाह की, तुमने रुखसती की तारीख तय कर दी और अब भी वही बात कर रही हो कि मेरी मर्जी से हुआ ही कुछ नहीं है। क्या बात कर रही हो तुम? या जाओ खुदा के लिए अंदर जाओ, जाओ खुदा के लिए जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, जाओ। हद हो गई। शहीद, गुस्सा करने से क्या होगा? मेरा ख्याल है तुम्हारी सिस्टर ठीक ही कह रही है। गलत, बिल्कुल गलत। क्या ठीक कह रही है वो? और खुदा को कोई किसी और का कहे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। तू इतना जज्बाती क्यों हो रहा है? कंट्रोल योर टेम्पर। अगर तू चाहता है कि उसके घर नहीं जाए तो कोई नहीं जाएगा, तो खुद ही उदा से बात कर ले। पढ़ पढ़ करना उसका दिमाग खाली हो चुका है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता है। और हम तुझे नहीं रोक रहे हैं कंपटीशन से, हम चाह रहे हैं तू प्लानिंग के साथ चले और रिजल्ट आने के फौरन बाद हम दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। तब तक भाभी अपने घर वालों को कन्विंस कर लेंगी और बात करने में क्या हर्ज है यार। Pick up the phone. फोन तो पिक करो। इनजस्टिस है मैडम, टोटल इनजस्टिस, बहुत बड़ी ज्यादती। पर अब है तो है, क्या कर सकते हैं। हाँ,
एटलीस्ट तुम तो मेरे साथ हो। खाला, आप अम्मी के पास बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। बेटा वो भी ले आना चाहे, पहले यहाँ बैठो मेरे पास। ये लो बेटा तुम्हारी अमानत। खाला, अब इतनी जल्दी? अरे नहीं बेटा, जैसे तुम आई अपनी बाप की इज्जत की बात करी, मैं तो फौरन ही कमेटी लेने के लिए निकल पड़ी। सारे लोगों से पैसे जमा किए, वो तो मैं रात ही को आने वाली थी, लेकिन फिर रुक गई। क्या करें, ख्याल रखना भी तो जरूरी है ना। सफिया, तुमने मेरी बच्ची की लाज रख ली है। अरे सरवत, लाज रखना तो खुदा बेटी को आता है। किस तरह से तुम्हें खबर भी नहीं हुई कि मेरे पास आई और अपने बाप की इज्जत और भाई की शादी की बात करी। बस ऐसी बेलौस तो सिर्फ बेटियां ही हो सकती हैं, वरना ये फर्ज तो आरेस का बनता था। खैर, इसमें तुम्हारी कमेटी के 20,000 रुपए कम है, बस बेटा वो मिला लेना। ठीक है खाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान मैं सारी जिंदगी याद रखूंगी। अच्छा, खाला भी कहती हो और एहसान की बात करती हो। अरे कभी तुमने अपनी नेकियों के बारे में सोचा है? पूरे मोहल्ले के बच्चे तुम्हारे पास पढ़ने आते, मगर इस बच्ची ने कभी भी फीस का तकाजा नहीं किया। अरे हुदा बेटा, खामोश नेकियों की भी अपनी ताकत होती है। ये आप सबकी मोहब्बत है। अब आप खाला भतीजी एक दूसरे की तारीफें करते रहोगे। मैं चाय बना के लाती हूँ। चलो अच्छा, अम्मी ये संभाल। ऑफ कर दिया? आखिर इसका इश्यू क्या है? कितना ठीठ इंसान है ना ये। वर्दा से कहा भी था कि अपने अल्फाजों में समझा दे इसे। लगता है मीर से सुन के ही पास आएगा। गलत, बिल्कुल गलत। खुदा ऐसा मत करो यार। फरदा, ओ यस, फरदा को कॉल करता हूँ। हेलो यार वर्दा, तुम लोग कहाँ हो? मैं कब से यूनी के बाहर खड़ा हूँ। क्या तुम पहुंच भी गए? अच्छा रुको, वेट करो, मैं करती हूँ, मैं कॉल करती हूँ, जाना मत। ओके लगता है इस साल के सारे मजनू हुदा को ही मिलने में। मजनू को सोचना पड़ेगा इससे पहले कि इस मजनू को उसके एंगेजमेंट का पता चले। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अम्मी, ये लिस्ट बना दी है मैंने सारे सामान की, तो आप ले आइएगा, ठीक है? ठीक है बेटा।
बेटा अगर तुम भी चलती तो तुम्हारी मर्जी भी शामिल हो जाती। अम्मी ट्यूशन वाले बच्चों का इशू ना होता ना तो मैं जरूर चलती आपके साथ। और वैसे भी आज ही आपने सारी शॉपिंग तो नहीं कर लेनी ना। अम्मी अब जल्दी चले, मुझे आके सोना भी है। तौबा, इससे तो बहुत ज्यादा नींद आती। खुदा बेटा कुंडी लगा लो। जी। अस्सलाम वालेकुम मामा। ओ वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ तुम उठ गई जल्दी, हमें जो ना शॉपिंग पर जाना है, तुम्हारे पापा ने। लेकिन मैं तो आरिस के घर जा रही हूँ। और पर शॉपिंग हम बाद में कर लेंगे। खुदा हाफिज। वर्दा मेरी बात तो सुनो। तौबा है, इस इश्क के भूत ने ना नई नस्ल को पागल करके रख दिया है। वहां अजमीर जो है वो बगैर नाश्ते के निकल गया है, और अब ये जो है ये आरिस के घर चल पड़ी। अल्लाह रहम ही करे, सोच समझ के निकली होगी। कैसी हो वर्दा? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। वैसे आज कैसे पिया देश भूल गई? हाँ, पिया देश मत कहो। हाँ, ये मेरी दोस्त का घर है, उससे मिलने के लिए आई हूँ। लेकिन बाकी सब कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। अम्मी यूसरा शॉपिंग पे गए हैं, अब्बू ऑफिस हैं, और भाई से मिलने आई हूँ ना। पागल हो गई हो क्या? तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। ठीक है। लेकिन सॉरी, मैं उस दिन थोड़ा सा रूड हो गई थी। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, तुमने भी ना पूरा हिसाब बराबर कर ही लिया वैसे। हाँ, अब बोलोगी तुम्हें नहीं पता। ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, इंसान मुबारकबाद दे देता है, तुमने वो तक नहीं दी। देखो, मैं तुम्हें आज ही कॉल करने वाली थी और तुम खुद ही आ गई। अब आ गई हूँ तो कुछ खिलाओ, कहीं बिठाओ। हाँ, तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ, बैठो। जरूर। वैसे बहुत जल्द तुम्हारा भी वक्त आने वाला है, जो कि मैं आने ही नहीं दूंगी। पिया देश वो तो है। अरे सिर्फ चाय नहीं पीऊंगी मैं, तुम्हारे हाथ की गरम गरम पकौड़े भी खाऊंगी। भाभी जान, सब मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम आज के बाद मुझे भाभी नहीं कहोगे। देखो, मैं और तुम बहुत अच्छी दोस्त हैं, और मैं चाहती हूँ हमारी दोस्ती ऐसी ही रहे, और दोस्ती से बढ़कर कोई रिश्ता बेलोस नहीं होता। ये तो है। अब जल्दी ले आओ, जब तक मैं तुम्हारे कमरे में बैठी हूँ। ठीक है। हेलो शहीर। अस्सलाम वालेकुम शहीर। उस वक्त जब तुमने कॉल की तो मैं फैमिली के साथ बैठी हुई थी, तुमसे बात ही नहीं हो पाई। क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आज आ सकते हो? मैं तुम्हारा वेट करूंगी। खुदा हाफिज। अजमीर, प्लीज जल्दी से घर आ जाओ, एक इमरजेंसी हो गई है। ग्रेट। अरे, एक इम्पोर्टेंट कॉल तो रह ही गई। हेलो, मैं आरिस के घर से बात कर रही हूँ। प्लीज आरिस को जल्दी घर भेज दे। हाँ, उन्हें कहीं के उनके घर से फोन आया और बहुत इमरजेंसी है। प्लीज उन्हें भेज दे घर। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया।
शुक्रिया शुक्रिया। अरे बाप रे, इतनी अच्छी सर्विस, कमाल है भाई, रहा नहीं गया। पकौड़े तैयार हैं, फ्राइज को बनने में थोड़ा सा ही टाइम है, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। हाय। मुझे तो ऑनेस्टली यकीन ही नहीं आ रहा कि तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, बता। शहीद, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं भाई, मैंने इन्हें नहीं बुलाया यहाँ पे। मुझे नहीं पता कि यहाँ कैसे आए, मैंने नहीं बुलाया। हुदा, झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने खुद तो बुलाया मुझे यहाँ पर। भाई मैंने हिम्मत कैसे हुई मेरे कराने की? मामा मामा अब जा रही हो? एक जगह काम से चलेंगे प्लीज, थोड़ा इमरजेंसी है। कहाँ कहाँ? शॉपिंग पर। शॉपिंग में? मुझे मेरा पर्स तो लाने कोई दो। बात नहीं, मेरे पास है, कार्ड्स भी हैं, हम वो यूज कर लेंगे। बताओगी मैं आपको गाड़ी में बताती हूँ, आप चलें तो सही। जान से मार दूं। अरे बस छोड़ो मुझे, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जान से मैंने क्या जाओ? मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, हुदा ने बुलाया मुझे यहाँ पर। बताता हूँ। अरे बस करो भाई, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने इसे नहीं बुलाया। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया, मैंने नहीं बुलाया इसे। हुदा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बता दो ना कि तुमने मुझे बुलाया था यहाँ पर मिलने के लिए। अरे एक मिनट, ये क्या कह रहे हो? तुम जानते हो हुदा मेरी मंगेतर है। जाओ यहां से, मैंने कहा जाओ। दोबारा यहाँ पर शकल मत दिखाना अपनी। हुदा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बता दो ना कि तुमने मुझे बुलाया था यहाँ पर मिलने के लिए। ये क्या कह रहे हो? तुम जानते हो हुदा मेरी मंगेतर है। प्लीज मेरी बात बस खुदा, बस खुदा के लिए बस करो। कितना मान, कितनी इज्जत दी तुम्हें सबने, और तुमने क्या किया? पहले वो अजमीर का मामला, और अब ये शहीर।
तुम क्यों हम सबकी इज्जतों से खेल रही हो? कम से कम किसी का नहीं, अम्मी अब्बू का तो लिहाज करती। अब्बू प्लीज प्लीज आप मेरी बात पे यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, प्लीज अब्बू। फिर झूठ, अब्बू झूठ बोल रही है ये। आप इससे पूछें, अगर इसने नहीं बुलाया तो वो घर में इस तरह आया कैसे? और फिर वो चाय का कप और वो खाने की चीजें वो किसके लिए थी? भाई वो सब कुछ मुझे वर्दा ने कहा था बनाने के लिए, मैं सच में फेंक रहा हूँ। खुदा, वर्दा का नाम बीच में मत लेकर आओ, उसे इन्वॉल्व मत करो तुम। ठीक है, मैं भी वर्दा को कॉल करता हूँ, अभी पता चल जाएगा। हेलो वर्दा, कहाँ पर हो तुम? क्या बात है आरिज इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ है? बताओ। हेलो वर्दा तुम प्लीज सबको बताओ ना कि तुम आज घर आई थी मुझसे मिलने के लिए। प्लीज सबको बताओ तुम मुझसे मिलने के लिए आई थी। खुदा, क्या बात है, तुम ठीक तो हो? और तुम क्यों झूठ बोल रही हो? क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वर्दा, तुम मेरे घर आई थी मुझसे मिलने के लिए और तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें फ्राइज और पकौड़े खाने हैं। मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाए थे। प्लीज तुम सबको बताओ कि तुम मुझसे मिलने के लिए आई थी, प्लीज। तुम्हें क्या हो गया और क्या बातें कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हुदा। और ये बताओ कि आरिस को क्या हुआ है, वो क्यों है इतना गुस्से में? हेलो वर्दा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। क्या? कुछ नहीं, बस वैसे। आपको कुछ अच्छा लगा इसमें से? हाँ, मुझे लगता है ये ज्यादा प्यार है। अब्बू प्लीज आप मेरी बात पे यकीन करेंगे, सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया ऐसे। अब्बू सुना ना आप लोगों ने, ये सिला दिया इसने हमारी मोहब्बत का। अरे अजमीर से चला अफेयर क्या कम था जो तुम? झूठ है अब्बू, ये सब झूठ है। प्लीज आप तो मेरी बात का यकीन करें। खुदा, बंद करो ये आंसू बहाना तुम। अपने आपों को झूठ की और कितने पर्दों में छुपाओगी तुम? अरे बस कर दो बेटा, बहन है तुम्हारी, एतबार नहीं रहा, कम से कम लिहाज तो रखो। इसने लिहाज किया हमारा, इसने लिहाज किया जो मैं करूं अब्बू? मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, खुदा ने बुलाया मुझे यहाँ पर। बताता हूँ। अरे बस करो भाई, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने इसे नहीं बुलाया, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया, मैंने नहीं बुलाया इसे। खुदा तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बता दो ना कि तुमने मुझे बुलाया था यहाँ पर मिलने के लिए। बह रहा अश्क में प्यार जो तूने दिया, सह रहा किस तरह दर्द जो तूने दिया। ये दूरियां कभी बेवजह नहीं होती, ये सिस्कियां कभी बेवजह नहीं आती। मुनीबा, आसिम कब तक आ रहा है वापस? नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। आ जाए ना तो उसको डिनर पे बुलाना है हमने। हाँ, और रुकना भी है तुम्हें। भाई, क्या हुआ भाई?
शहीर, लगता है किसी से झगड़ा करके आया है ये। शहीर, क्या हुआ बेटा? भाई ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? मेरा साथ कैसे कर सकती हो? किया ऐसा खुदा तुमने? मुझे मोहब्बत में उलझाए किसी और से मांगनी? नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा। धोखेबाज, how much I loved you and you cheated me। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं खुदा। अम्मी, आपको पता है ना आपकी बेटी ऐसी नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता मर्दा क्यों झूठ बोल रही है। वो घर आई भी थी, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। बस मेरा बस चुप चुप मत रो। आपको पता है ना आपकी बेटी ऐसी नहीं है। हाँ 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 बेटा, मैं जानती हूँ मेरी बेटी ऐसी हो ही नहीं सकती। अम्मी आप कसम ले लें, वो मुझे बहुत मैसेजेस करता है, मैंने एक दफा भी कभी उसे जवाब नहीं दिया। बेटा तुमने अजमीर को या मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आरिफ अंकल उनके भाई के दरमियान ताल्लुकात मेरी वजह से खराब हो, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। मामा सच में मैं आज बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं आपको लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकती। वो तो मुझे नजर आ रहा है तुम कितनी खुश हो। आप भी खुश हो सकती थी अगर आप उस खुदा की बिलबिलाती हुई आवाज, वो उसकी चीखें सुन लेती ना, तो आप भी यकीन नहीं करती कि ये वही खुदा है जो कॉन्फिडेंट हुआ करती थी। लेकिन ये सब तुमने सोचा कैसे? सोचा नहीं, ये समझें कि किस्मत मेहरबान हो गई थी। शहीर के फोन कॉल से मुझे याद आया कि अपनी शादी से पहले मुझे इन दोनों की लव स्टोरी को एंड करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अजमीर की मंगनी का किसी को पता भी चले। और रही बात आरेज की, तो इन दोनों भाई बहनों में ऐसी नफरत पैदा कर दूंगी कि शायद ही ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद करें। और रही बात खुदा की, तो वो ऐसे आरेज के दिल से उतर जाएगी। लेकिन वारदा, इस सब में तुम आरेज को भी तो खो सकती हो। बिल्कुल भी नहीं। खूबसूरत लफ्जों की दुनिया में रहने वाले लोग हकीकत की दुनिया में बसने वाले लोगों की साजिशों से कभी वाकिफ नहीं होते। और जहां तक बात है वर्दा की, तो आरेज के लिए वर्दा एक बेजरा, मासूम, प्यारी, भोली भाली सी लड़की है जिसके इश्क में वो मुब्तला है। तो उसके लिए भूलना बहुत मुश्किल है। अब पूछे ना खाने का, खुशी से बहुत भूख लग रही है मुझे। एक्सक्यूज मी। मेरे रब्बुल आलमीन है तू, कायनात के सर्रे जर्रे से वाकिफ है तू जानता है मेरे दिल की कैफियत, मेरे दर्द को, मेरी बेबसी को सिर्फ तू ही बर्दाश्त कर सकता है। मैं जानता हूं तू अपने बंदों को उनसे ज्यादा जानता है। मेरा दिल गवाही देता है मेरी बेटी के किरदार में लर्जिश नहीं हो सकती, मगर जो कुछ अजमीर और आरेज ने देखा उसे गलत साबित करना मेरे इख्तियार में नहीं। मेरी इज्जत ही मेरी जवा पूंजी है मेरे रब। मुझे जलील और रुस्वा होने से बचा ले परवरदिगार। मेरी इज्जत की लाज रख ले। मेरी खुदा पर आए सवाल को तू अपनी मसलहत से खुद जवाब दे दे।
मैं बेबस हूं, तू बाइख्तियार है। तूने बेटियों को रहमत कहा है। मेरी रहमत को मेरी आखिरी सांस तक मेरे लिए रहमत बनाए रखना, शर्मिंदगी ना बनने देना है मेरे रब। बेटा ये कैसे हुआ है ये? सी लग गई थी बस। कैसे कैसे लग सकती है चोट? लेकिन अजमीर कुछ तो बताओ, ये सब हुआ कैसे, क्या हुआ है? तुम इस्माइल अंकल के घर गई थी? मैं नहीं, काफी टाइम हो गया, बल्कि जहां तक मुझे याद है एग्जाम से पहले गई थी, अब तक तो गई भी नहीं मैं। लेकिन सब खैरियत है? हुआ क्या है? हाँ सब खैरियत है। आरेज की भी कॉल आई थी, वो मुझसे पूछ रहे, मुझे बताओगे कि वहां कुछ हुआ है क्या? वर्दा तुम्हें अगर और डिटेल्स मालूम करनी है तो बेहतर होगा आरिस से पूछ लो। मामा मैं थक गया हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ। मैं खाना भेजूं तुम्हारे लिए? भूख लगेगी तो खा लूंगा, प्लीज। अच्छा। ये भी तो हो सकता है ना कि उसे कोई और पसंद आ गया। अम्मी प्लीज खा लेना, ये दवाई खा ले और थोड़ी देर सो जाए। इंसान जब ज़हनी अजियत में मुब्तला हो तो कहाँ नींद आती? सुना बेटा, खुदा का फोन नहीं। खुदा का फोन? आप क्या करेंगे? वही जो एक बाप को करना चाहिए। अब ये मुझे देर हो जाएगी, आरिफ के स्टोर पे भी जाऊंगा और एक तो जरूरी काम भी करना है। अम्मी अब आप ही का फोन लेके क्यों गए हैं? मुझे क्या अल्लाह जाने किसकी बुरी नजर लग गई है मेरे घर की खुशियों को। अम्मी अब आरिस भाई की शादी नहीं होगी, हम शॉपिंग पे नहीं जाएंगे? युसरा बहुत सामान चलती रहती है, कभी दूसरों को भी देख लिया तो तुम्हें अपनी पड़ी रहती। देख रही हो घर में क्या परेशानी चल रही है, लेकिन अपना ही ख्याल है तुम्हें। घर की परेशानी मैं लाई हूँ? नहीं ना, जाके हुदा आप से पूछे, वो लाई है। खबरदार जो एक लफ्ज भी बोला और आप ही के खिलाफ बोलना तो दूर की बात, सोचना भी मत, समझी? शहीर बेटा, क्या बात है, क्या परेशानी है तुम्हें? अपनी माँ को नहीं बताओगे क्या? भाई मुझसे तो शेयर करें ना प्लीज, मैं आपको नहीं देख सकती उससे। शहीर हम लोग तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें इस तरह से अजियत में नहीं देख सकते। बताओ बेटा क्या बात है? भाई आप मॉम को ही देख रहे हैं, परेशान होकर क्या हालत बना ली है उन्होंने अपनी, प्लीज कुछ तो बताएं। She cheated on me. वो अजमीर की फिल्म से She cheated. उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। क्या? नहीं नहीं, भाई साहब ने या भाभी ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया। और तुम्हें बताया किसने? बेटा तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। कोई गलत फहमी नहीं हुई, अजमीर ने खुद बताया। अरे सिर्फ चाय नहीं पीऊंगी मैं, तुम्हारे हाथ की गरम गरम
पकौड़े भी खाऊंगी भाभी जान। देखो मैं और तुम बहुत अच्छी दोस्त हैं और मैं चाहती हूँ हमारी दोस्ती ऐसी ही रहे, और दोस्ती से बढ़कर कोई रिश्ता बेलोस नहीं होता। मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, हुदा ने बुलाया मुझे यहाँ पर। बताता हूँ हरीश, बस करो। भाई ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने इसे नहीं बुलाया। हुदा तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बता दो ना कि तुमने मुझे बुलाया था यहाँ पर मिलने के लिए। तुम क्यों हम सबकी इज्जतों से खेल रही हो? कम से कम किसी का नहीं, अम्मी अब्बू का तो लिहाज करती। प्लीज सबको बताओ तुम मुझसे मिलने के लिए आई थी। खुदा